हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें हमें एग्जांपल 1 को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिक्स। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती इन दो जनों के पास में 45 मार्बल्स थे। Both of them lost 5 marbles each. दोनों ने 5 मार्बल्स को खो दिया। And the product of the number of marbles they have now is 120. अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं, अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. हमको ये फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे Let the number of marbles John had been X. John के पास मान के चलते हैं कि X मार्बल्स और जीवंती के पास 45 माइनस X मार्बल। 45 माइनस X कैसे? टोटल मार्बल्स 45 थे, उसमें से हमने जॉन के माइनस कर दिए तो बचेंगे जीवंती के, जो कि हो जाएंगे 45 माइनस X. The number of marbles left with John when he lost 5 marbles. अब 5 मार्बल्स दोनों के चले गए, जिसमें अगर जॉन के जाते हैं तो कितने बचेंगे? x माइनस 5। और ऐसे ही अगर जीवंती के 5 मार्बल्स चले जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x, जो कि पहले था माइनस 5, तो ये हो जाएंगे 40 माइनस x। चलिए तो अब हम इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 120। अगर हम 5 मार्बल्स दोनों के लॉस करने के बाद में इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 124 के इक्वल। तो सबसे पहले जॉन के मार्बल्स 5 लॉस करने के बाद में बनते हैं x माइनस 5, तो हम यहां पर लिखेंगे x माइनस 5। और ऐसे ही जीवंती के भी लिख देते हैं 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। चलिए तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इंटू 40x, इसको माइनस करेंगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 5 4 जा 20 माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस x स्क्वायर यहाँ पर लिखा, 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा? प्लस का 45x, देन माइनस का 200 और ये 124 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 124 इज इक्वल्स टू 0। फिर से माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 320 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर माइनस से प्लस करना है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा 45x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमें रूट्स फाइंड आउट करना। तो एक बार हम फिर से यहां पर इक्वेशन लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। 45 को स्प्लिट करेंगे 36 और 9 के, इन दोनों नंबर से हम 45 को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से कॉमन आएगा x, यहां पर बचेगा x माइनस 36। इसी तरीके से x माइनस 36 इधर भी कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा माइनस का 9। वेरीफाई कर लेते हैं, माइनस 9 इंटू एक्स कितना होता है? माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 320। चलिए तो होल कॉमन को हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर बचेगा x माइनस 9। तो एक वैल्यू आ जाएगी x की प्लस का 36 और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का 9। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं दो केसेस में, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होते हैं तो जीवंती के पास में हो जाएंगे 9 मार्बल्स। इसी तरीके से अगर जॉन के पास में 9 मार्बल्स होते हैं
तो जीवंती के पास हो जाएंगे 36 मार्क्स। और इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 यही कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने की। और पार्ट नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, वो प्रोड्यूस करती है कुछ टॉयज एक दिन। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. अगर हम कॉस्ट की बात करें हर टॉय की, तो वो 55 माइनस द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे के बराबर। On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. किसी एक दिन पर टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट 750 रुपीस आई। We would like to find out the number of toys produced on that day. हमको ये फाइंड आउट करना है कि उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर हमें 3 थिंग्स पर फोकस करना है। Certain number of toys, 55 minus the number of toys produced in a day, और टोटल कॉस्ट वाज 750। तो अब हम यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। सबसे पहले जितने भी टॉयज बने हैं उसको हम x ले लेते हैं। उसके बाद में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच टॉय दैट डे इज इक्वल्स टू 55 माइनस x। यहाँ पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हमने उसको ले लिया है x, तो 55 माइनस कितना हो जाएगा x। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इज इक्वल्स टू 55 माइनस x, यानी टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे को मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा x 55 माइनस x। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। अब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे को इक्वेट कर देंगे 750 से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आती है, x 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। 750 को लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5। इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमको इसके जीरोस निकालना। तो 55 को हम किसमें स्प्लिट कर सकते हैं, 25 और 30 में। कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 3 कितना होता है, 75, और ये 0 750। 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 55। चलिए अब हम कॉमन लेते हैं x को, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 और यहाँ पर है माइनस, इसको लिख देते हैं सबसे पहले x माइनस 25। यहाँ कितना बचेगा, 30। चलिए तो x माइनस 25 हमने एक बार लिख दिया और x माइनस 30 हमने इधर लिख दिया। तो जीरोस कैसे आ जाएंगे, 25 और दूसरा आ जाएगा 30। यानी नंबर ऑफ टॉयज कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ टॉयज कैन बी 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज है। ये हमारा आंसर यही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट भी अच्छे से समझ आ गए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।